मोदी लहर में हुए जब चुनाव 2014 के सामने आए तो इनमें बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कामयाबी हासिल की। 3,81,500 वोट उन्हें मिले। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, बड़े प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, उनका निधन हो गया है, उन्हें 78,218 इन वोटों के मार्जिन से परास्त कर दिया था पंडित सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह ने। बीएसपी के कृष्ण कुमार ओझा 1,46,726 वोट पाकर तीसरे पायदान पर जा पहुंचे थे। 2019 का जब चुनाव आया तो उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह फिर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। तब उन्होंने अपने जो जीत का मार्जिन था 2014 का, उसको 3 गुना बढ़ा दिया और बढ़ाकर 2,61,601 वोटों के मार्जिन से ये चुनाव उन्होंने 2019 का जीता था। दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। ये फिल्मी डायलॉग किस्म का दम भरा बयान देकर सुर्खियों में छाने वाले निवर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभुत्व वाला ये संसदीय क्षेत्र रहा है। साल 1949 में अयोध्या में राम मूर्ति प्राकट्य प्रकरण से जुड़े फैजाबाद के तत्कालीन डीएम के नायर की पत्नी यहां से सांसद बन चुकी हैं। तो सियासी पुरोधा बेनी प्रसाद वर्मा भी 4 बार यहां से चुनाव जीत चुके थे। इस सीट पर बीजेपी के टिकट को लेकर सारे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। खासे उहापों, मंथन और सस्पेंस के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी के ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की कैसरगंज संसदीय सीट की। ये लोकसभा सीट बहराइच और गोंडा, इन दोनों जिलों के कुछ कुछ हिस्सों को जोड़कर बनाया गया है, मिलाकर बनाया गया है। साल 1952 से लेकर 2019 तक हुए 17 आम चुनावों में यहां बीएसपी को छोड़कर बाकी सारे दलों पर जनता की मेहरबानी रही, उन्हें जीत का मौका दिया है। सर्वाधिक 5 बार समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीती, 4 बार बेनी प्रसाद वर्मा जीते तो समाजवादी पार्टी से 1 बार ब्रजभूषण शरण सिंह भी चुनाव जीतकर सांसद बने। नेपाल के निकटवर्ती क्षेत्र में आने वाला कैसरगंज क्षेत्र 1952 में गोंडा वेस्ट सीट के तहत शामिल हुआ करता था। 2009 में हुए परसीमन के पहले ये जो क्षेत्र होता था, ये लोकसभा सीट जो थी, इसमें बहराइच और बाराबंकी जिलों की 5 विधानसभाएं शामिल हुआ करती थी। इनमें जो विधानसभाएं तब हुआ करती थी, प्रयागपुर, कैसरगंज, कटरा और करनेलगंज, तरबगंज, ये सीटें इसमें शामिल हुआ करती थी। लेकिन जब परसीमन हुआ 2009 का, उसके बाद से कैसरगंज लोकसभा से बाराबंकी जिले को हटाया गया और गोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटें इसमें शामिल की गई। तरबगंज, करनेलगंज, कटरा को जोड़ा गया। इसके साथ ही बहराइच जिले से 2 विधानसभा सीटें इसमें शामिल की गई, कैसरगंज और प्रयागपुर। इन सीटों को जोड़कर ये नया रूप इसको दिया गया, कैसरगंज संसदीय सीट को। इस संसदीय सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहले शुरुआत होती है 1952 में, जब लोकसभा के पहले यहां चुनाव हुए। उस वक्त सारे देश में कांग्रेस का परचम फहराया करता था, कांग्रेस की लहर हुआ करती थी। बावजूद इसके यहां पर इस सीट से, कैसरगंज सीट से, गोंडा वेस्ट नाम से जानी जाती थी, वहां भारतीय जनसंघ के टिकट पर शकुंतला नैयर ये चुनाव जीतने में कामयाब हुई। अब शकुंतला नायर के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जो उत्तराखंड की मौजूदा राजधानी अभी देहरादून है, यहाँ की निवासी हुआ करती थी। इनके पिता का नाम दिलीप सिंह बिष्ट था। मसूरी में पढ़ाई के दौरान आईसीएस अफसर, अंग्रेजों के समय में आईसीएस कहा जाता था, जो आज आईएएस कहा जाता है, आईसीएस हुआ करते थे, के नायर थे आईसीएस अफसर, उनके संपर्क में आई। नायर केरल के अलप्पी के मूल निवासी थे, यूपी कैडर के अफसर थे। 20 अप्रैल 1946 को इन दोनों का विवाह हो गया। 1949 में अयोध्या में जो विवादित ढांचा था, उसमें राम मूर्ति प्राकट्य की घटना हुई, ये प्रकरण सामने आया। तब के नायर फैजाबाद के डीएम हुआ करते थे। इन मूर्तियों को हटाने को लेकर तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें खत लिखा, उनसे आदेश दिया, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे कहा कि ये मूर्तियां हटा दें, लेकिन नायर ने इस आदेश का भी पालन करने से इनकार कर दिया। अब प्रधानमंत्री के आदेश को सुनने से मना किया तो सस्पेंड भी कर दिए गए। बाद में कोर्ट से बहाली भी हुई और फैजाबाद के फिर से ये डीएम बनाए गए, लेकिन फिर इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बहराइच से सांसद बने। खैर, अब वापस लौटते हैं कैसरगंज के चुनावी इतिहास की ओर। साल 1957 में भगवान दीन मिश्रा को यहां पर चुनावी जीत मिली। 1962 में स्वतंत्र पार्टी की बसंत कुमारी यहां से सांसद चुनी गई।
1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ की प्रत्याशी के तौर पर शकुंतला नायर ने दोबारा यहां पर जीत दर्ज की, फिर से ये यहां से सांसद चुनी गई। 1977 में गोंडा वेस्ट का नाम बदल दिया गया, कैसरगंज कर दिया गया। जो कैसरगंज संसदीय सीट अब हम कहते हैं, गोंडा वेस्ट थी, अब कैसरगंज उसके बाद 77 के बाद हो गई। पहले यहां जनता पार्टी के तब रुद्रसेन चौधरी 1977 में चुनाव जीते। 1980, 1984, 1989 में लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट से राणा वीर सिंह यहां से चुनाव जीते, चुनाव जीत की हैट्रिक लगाई। 90 के दशक में राम लहर जब आई तो चुनाव में 1991 में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने यहां पर चुनाव जीता और बीजेपी का खाता खोला। पहली बार बीजेपी यहां से चुनाव जीती 1991 में। इसके बाद लगातार 4 बार बेनी प्रसाद वर्मा ने यहां से चुनावी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। बेनी प्रसाद वर्मा 1996, 1998, 1999 और 2004 में बतौर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार यहां से चुनाव जीतते रहे। इसी बीच बेनी प्रसाद वर्मा की मुलायम सिंह यादव से खटपट हो गई, रिश्तों में तल्खियां आ गईं। कहा जाता है अमर सिंह इसकी वजह थी। बहरहाल जो भी वजह रही, 2008 में बेनी प्रसाद वर्मा जैसा कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया, कांग्रेस का दामन थाम लिया और उसी साल परसिमन के बाद ये सीट बदल भी गई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले कैसरगंज सीट से बाराबंकी का हिस्सा अलग करके गोंडा के कुछ हिस्से इसमें शामिल कर दिए गए थे। तो 2009 के जब आम चुनाव आए तो बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा सीट से लड़े बजाय कैसरगंज से, जहां से वो 4 बार जीते थे। गोंडा सीट से वो चुनाव लड़े और वहां से भी वो चुनाव जीत गए थे। जबकि कैसरगंज सीट से बीजेपी छोड़कर उस वक्त बीजेपी से किनारा कस के समाजवादी पार्टी में आए ब्रजभूषण शरण सिंह, वो यहां से चुनाव जीते और सांसद बने। हालांकि साल 2014 के आम चुनाव से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर से समाजवादी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में घर वापसी कर ली। मोदी लहर में हुए जब चुनाव 2014 के सामने आए तो इनमें बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कामयाबी हासिल की। 3,81,500 वोट उन्हें मिले। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह, बड़े प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, उनका निधन हो गया है, उन्हें 78,218 इन वोटों के मार्जिन से परास्त कर दिया था पंडित सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह ने। बीएसपी के कृष्ण कुमार ओझा 1,46,726 वोट पाकर तीसरे पायदान पर जा पहुंचे थे। 2019 का जब चुनाव आया तो उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह फिर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। तब उन्होंने अपने जो जीत का मार्जिन था 2014 का, उसको 3 गुना बढ़ा दिया और बढ़ाकर 2,61,601 वोटों के मार्जिन से ये चुनाव उन्होंने 2019 का जीता था। ब्रजभूषण शरण सिंह को तब 5,81,358 वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले में उतरे थे समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन से बीएसपी के चंद्रदेव राम यादव। उन्हें 3,19,757 वोट मिल सके थे। वोटरों की तादाद और सामाजिक ताने बाने की, सामाजिक समीकरणों की भी बात कर लेते हैं तो इस संसदीय सीट पर 19,47,000 के करीब वोटर हैं, जिनमें 4,53,000 ब्राह्मण हैं, 3,48,000 मुस्लिम हैं, 3,45,000 दलित हैं, 2,38,000 यादव वोटर्स हैं, 2,26,000 कुर्मी हैं। इसके साथ ही 1,03,000 के करीब क्षत्रिय वोटर्स हैं, 1,91,000 निषाद, कश्यप और अन्य ओबीसी बिरादरियां भी शामिल हैं। कैसरगंज संसदीय सीट के तहत जो 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं उनमें बहराइच की पयागपुर, कैसरगंज, जबकि गोंडा की कटरा बाजार, कर्नलगंज और तरबगंज ये सीटें शामिल हैं। और 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो इनमें से जो 4 सीटें थीं वो बीजेपी के खाते में दर्ज हुई, जबकि महज 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तब पयागपुर से बीजेपी के सुभाष त्रिपाठी चुनाव जीते थे, कैसरगंज से समाजवादी पार्टी के आनंद कुमार, उनको जीत मिली थी। कटरा बाजार से बीजेपी के बावन सिंह, कर्नलगंज से बीजेपी के अजय कुमार सिंह और तरबगंज से बीजेपी के ही प्रेम नारायण पांडे चुनाव जीतकर विधायक बने थे। मौजूदा विधानसभा में उत्तर प्रदेश की ये विधायक हैं, 4 बीजेपी के और 1 समाजवादी पार्टी से। कैसरगंज संसदीय सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह की जबरदस्त पकड़ रही, इसमें कोई शक नहीं रहा। हालांकि महिला पहलवानों के ओर से जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही थीं। नतीजा ये रहा कि मौजूदा चुनावी जंग में लंबे समय तक सस्पेंस बनाए रखने के बाद बीजेपी ने आखिरकार उन्हें टिकट ना देकर उनकी जगह पर उनके बेटे करण भूषण सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया। करण भूषण के मुकाबले में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बीएसपी से नरेंद्र पांडे ताल ठोंक रहे हैं। करण भूषण सिंह
ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं, विरासत की सियासत को संभालने जा रहे हैं, डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह नेशनल अध्यक्ष हुआ करते थे राष्ट्रीय स्तर पर, ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बीबीए और कानून की पढ़ाई की है। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट किया है। पहली बार कोई चुनाव ये लड़ रहे हैं, इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे। वहीं समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा बीजेपी के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के बड़े भाई हैं। दद्दन मिश्रा पहले बीएसपी में हुआ करते थे, मंत्री भी थे। साल 2004 का लोकसभा चुनाव भगत राम मिश्रा ने बीएसपी के टिकट पर लड़ा था। समाजवादी पार्टी की रुबाब सईदा से ये 26,000 वोटों के मार्जिन से हार गए थे तब 2004 में। फिर समाजवादी पार्टी में तो ये अभी आए हैं, उससे पहले ये कांग्रेस में चले गए थे, फिर बीजेपी में भी रहे थे, फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। जमीन के बड़े काश्तकार हैं, अधिवक्ता भी हैं। इनकी पत्नी श्रावस्ती से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं बीएसपी से चुनाव लड़ रहे नरेंद्र पांडे रामनगर के खजूरी गांव के निवासी हैं, लखनऊ के इंदिरा नगर में रहते हैं। इनका ट्रांसपोर्ट का बड़ा व्यवसाय है, इसके साथ ही पशु आहार की भी कंपनी है। बहरहाल इन तीनों प्रत्याशियों की वजह से यहाँ का जो मुकाबला है वो बेहद रोचक और त्रिकोणीय हो चुका है। हालांकि करण भूषण सिंह सबसे उम्र में कम है प्रत्याशी और बाकी सब परिपक्व हैं, उनसे बड़े हैं, लेकिन मुकाबले में उतरे ये दोनों जो दलों के प्रत्याशी हैं, सपा गठबंधन से और बीएसपी से, ये दोनों ब्राह्मण बिरादरी से हैं। तो ऐसा माना जाता है चुनावी विश्लेषकों का कि इस वर्ग के वोटरों का बंटना तय हो सकता है। चूंकि इस सीट से चुनाव न लड़ने के बावजूद निवर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की खुद की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। परसपुर की चुनावी सभा में अभी उन्होंने बयान भी दिया था कि ना बूढ़ा हुआ हूं, ना रिटायर हुआ हूं, अब तो छुट्टा साण हो गया हूं। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दोगुना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ ही रहूंगा और पूरी ताकत से आपके लिए काम करता रहूंगा, क्योंकि अभी हमें पता है कि कहां पर क्या करना बाकी है। तो अब वो जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन उन्हीं की विरासत है, तो उनको मदद करे जनता, उनका साथ दे। जाहिर है विरासत की सियासत और साख को बचाने को लेकर हो रही यहाँ की जो चुनावी मुकाबला है ये बड़े अहम और दिलचस्प मोड़ पर पहुँच गई है। यहाँ पर जो मुकाबले को देखते हुए अब देखना होगा कि कैसरगंज की जनता किसे तोहफे में देती है जीत का केसर। सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं, बनी हुई हैं। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। हम यहाँ की पल पल की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।